तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में आप दर दर जानकारी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड का क्या होगा? सबसे अहम सवाल, क्या बीएड वाले बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं या नहीं? इस पर पूरी जानकारी सटीक दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बीएड वालों को घबराना नहीं चाहिए, यूपी टेट का रास्ता साफ हो गया है। बीएड वर्सेस डीएलएड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीएड का ग्राफ बढ़ रहा था, डीएलएड का ग्राफ घट रहा था। अब क्या होगा? क्या डीएलएड का ग्राफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जो आवेदन कम हो रहे थे, क्या उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? पूरी जानकारी दूंगा। अधिकारियों से जो वार्ता हुई है, अधिकारियों के माध्यम से जो बताया गया है, उस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यूपीटीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी हो, इतनी बेहतर कि यूपीटीईटी परीक्षा आपका एक ही बार भी निकल जाए, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपी टेट 2023 के लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस से तैयार किया गया है। आपने स्क्रीन पर एसटीडी गाइड देख रहे हैं। आपको बता दें, इस एसटीडी गाइड में आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से 2021 का होगा। 100% गारंटेड आपका चयन होगा, आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, इसलिए आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप प्रश्नों की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं चक्षु प्रकाशन के द्वारा जिससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आप पहले अटेम्प्ट में यूपी टेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर लें। चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो अभी जाइए, ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहले मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं? क्या बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वह पूरे भारत के लिए लागू है। तो आखिरकार बीएड वालों का भविष्य क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट ने जो अपना वक्तव्य दिया है, हाई कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है, उसे पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ पहले किया गया था वह संविधान के खिलाफ था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, किस कारण से किया गया, इस पर बात ना करते हुए अधिकारियों ने बीएड को लेकर जो बात कही है उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेने की बात है कि बीएड वाले इस भर्ती में रहेंगे या नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले इस भर्ती में रहेंगे या नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं या नहीं, इस पर निर्णय लेना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की देखें तो केवल डीएलएड वाले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, यह भी आपका एक सवाल है। देखिए दोस्तों, इसी सवाल के जवाब में पदाधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उस पर बात करते हैं। या एनसीटी के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटी को कोई दूसरा निर्णय लेता है। बात समझ रहे हो? देखिए, अभी एनसीटी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? एनसीटीई के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि एनसीटी के द्वारा कोई दूसरा निर्णय लिया जाए, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। अगर एनसीटी के द्वारा दूसरा निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाता है, तो फिर हमेशा के लिए बीएड वाले प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। कुछ ना कुछ तो अभी झोल झाल है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो पॉइंट है। केवल वैलिड इनवैलिड की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। वैलिड है, इनवैलिड है, लेकिन बीएड को वैलिड किस प्रकार से किया जा सकता है,
इस पर भी विधिक राय ली जा रही है। विधिक राय ली जा सकती है। बात समझ रहे हो। आपको बता दें इस संबंध में आगे एनसीटीई को निर्णय लेना है। बात समझ रहे हो। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। यानी कि अभी भी बिहार शिक्षक भर्ती में पदाधिकारियों का मानना है कि हो सकता है कि बीएड के संबंध में एनसीटीई के द्वारा कोई निर्णय लिया जाए, कोई समाधान ढूंढ लिया जाए। वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कह दिया है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 साल का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा। बात समझ रहे हो दोस्तों। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों को या कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बताएं जो ब्रिज कोर्स है वह डीएलएड को करने की आवश्यकता है, बीएड को करने की आवश्यकता होगी। परंतु बीएड को ब्रिज कोर्स क्या एनसीटीई के द्वारा बनाया गया, करने के लिए कहा गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संविधान के खिलाफ पहले जो हुआ वह सही नहीं था। ठीक है, जो भर्ती हो गए उन्हें तो निकाला नहीं जाएगा, निरंतर वो अपना कार्य करते हैं, उन पर तो कोई खतरा नहीं है। हमने भी यह बात सबसे पहले आपको बताई थी और समझाया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभी राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है, अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि एनसीटीई के द्वारा कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लिया जाएगा। तो आप बताइए इस पर आपका क्या कहना, क्या कोई विकल्प मिल पाएगा? देखिए जबरदस्ती की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर बीटीसी के पक्ष में फैसला आया है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। अभी विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। विकल्प मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। या तो सरकार एनसीटीई का मामला है, कुछ तो मेरे द्वारा पहले आपको बता दिया गया था, लेकिन हर एक बात मैं आपको सबसे पहले बताता चलूंगा तो हो सकता है आपको झटका भी लग जाए। इसलिए बीएड वाले परेशान ना हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों के लिए अप्लाई करें। अभी भर्ती आने वाली है। आगे कोई अपडेट मिलता है शिक्षक भर्ती को लेकर तो जरूर बताऊंगा। शिक्षा मित्रों को भी झटका दे दिया गया। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन नहीं मिल सकते, नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि उनका इनका जमीन आसमान का अंतर है। तर्क भी दिए गए, क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो अंतर आप कर रहे हैं तो आखिरकार सहायक अध्यापक के तौर पर शिक्षा मित्रों को आप क्यों जोड़ रहे हैं? दूसरा पॉइंट, अगर आप अनुपात बराबर बता रहे हैं कि छात्र और अध्यापक अनुपात, शिक्षक अनुपात बराबर है, तो आखिरकार किस आधार पर है? क्या उसमें शिक्षा मित्रों को ऐड नहीं किया गया है? अगर शिक्षा मित्रों को ऐड किया गया है अध्यापक के तौर पर और छात्र शिक्षक अनुपात मंत्री जी के द्वारा तब बताया जा रहा है, तो भैया शिक्षा मित्रों को फुल वेतन मिलना चाहिए। आखिरकार सरकार किस तरह की बात कर रही है, यही बात समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है सरकार उटांग पटांग बात कर रही है या सही बात कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए लड्डू खिलाना खाना अलग बात है, आपस में खा लीजिए, फोटो खिंचवाना यह गलत बात है। जैसा कि समाचार पत्र में यह निकलवाया गया कि बीटीसी वालों का जीत और लड्डू खिला रहे हैं, इससे बीएड वालों को दुख पहुंच रहा है। तो अपना संबंध बराबर रखना चाहिए, अपने संबंध को बनाए रखना चाहिए। ऑर्डर आ गया उसे ध्यानपूर्वक सुन लें। क्या ऑर्डर आया सभी को पता चल गया, उसमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि चिल्ला कर गांव गवार करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, बीएड वालों को प्रताड़ित करने का प्रयास ना करें अपनी जुबान से। आप लोग किसी के मान को ठेस ना पहुंचाएं, बस आप तैयारी करें और मित्रता उसी प्रकार से रखें जैसे आप लोगों ने पहले रखा था। दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो शिक्षक कैसे बन पाएंगे? डीएलएड के पक्ष में फैसला आने से क्या दाखिला बढ़ जाएगा?
यह भी एक सवाल है, इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या बीएड का ग्राफ गिरेगा? दोस्तों, जिस प्रकार से फैसला आया है और बीएड को पूरे भारत से बाहर कर दिया गया है, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब तक बीएड के संबंध में कोई समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता या नहीं ढूंढ पाएगी सरकार या एनसीटी, तो गारंटेड कहूंगा कि बीएड का ग्राफ बहुत गिर जाएगा और डीएलएड एडमिशन के लिए मारामारी होगी। डीएलएड एडमिशन के लिए मारामारी होगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिएगा, जो आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है उसमें आवेदनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अगले साल आपको सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस साल तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन अगले साल आपको इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो स्कूल बंद करने का प्रयास कर रहे थे वह खोलने का प्रयास करेंगे, इतना मैं कह सकता हूं, सटीक जानकारी दे सकता हूं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताया हूं। अब मैं बात करूं यूपी टेट को लेकर। दोस्तों, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का जो फैसला आया है वह पूरे देश पर लागू होगा। अगर राज्य सरकार लागू नहीं होती तो मामला फिर कोर्ट में जाएगा। वही कोर्ट जो है फिर कहेगा कि भैया इस राज्य में भी बीएड, अगर राज्यवार किया गया, अगर सभी राज्य सरकार ने मान ली तो बीएड को तो बाहर कर ही दिया गया है। बीएड को बाहर करने की खबर के बाद यूपी टीईटी में चयनित 2,20,065 बीएड अभ्यर्थी असमंजस में आ गए हैं। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में बीएड प्रशिक्षकों के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्राथमिक में सफल अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। यह बात और है कि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्णय के अनुसार प्राथमिक टीईटी में शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पूर्व सफल हुए। इधर यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जून 2018 के निर्णय के क्रम में प्राथमिक टीईटी में शामिल किए गए बीएड अभ्यर्थियों के विरुद्ध डीएलएड प्रशिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अभ्यर्थियों का अंक पत्र वितरण हाई कोर्ट के आदेश पर रुका हुआ है। इस परीक्षा में बीएड प्रशिक्षित 2,20,065 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार के रुख की इंतजार है। सरकार क्या रुख लेती है, तस्वीर साफ होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ अभी झोल झाल है, अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो भर्ती होगी उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, जैसा कि मेरे द्वारा पहले बताया गया था। अभी आप राज्य सरकार की विचार को सुनिए, राज्य सरकार इस पर क्या जवाब देती है, उसके बाद पूरा खेल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जुबानी सुनने की आवश्यकता है। आपको वहां पर आपको सब कुछ पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यूपी टीईटी का जो प्रमाण पत्र रुका था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद उसका रास्ता साफ हो गया है। अब मिलेगा प्रमाण पत्र। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 2021 में 6,60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बांटने का रास्ता साफ हो गया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित हुआ था। प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद उसका रास्ता साफ हुआ। अब प्रमाण पत्र बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।